जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्यारे मित्रों, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जो पूरे जीवन को झकझोर करके रख देती हैं। अपमृत्यु और महामृत्यु, ये दो प्रकार की मृत्यु होती है। किसी की पूर्ण आयु भोग करके जो जीव जाता है, 90 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 100 वर्ष, जो जीव पूरी आयु भोग करके जाता है उसको महामृत्यु कहते हैं। लेकिन जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात बड़ी छोटी आयु में जो चले जाते हैं, उनको अपमृत्यु कहते हैं, अकाल मृत्यु कहते हैं। हम लोग अमूमन ये सोचते हैं कि ये ऐसे होता तो शायद वो बच जाते, ऐसे होता तो शायद मृत्यु ना होती। लेकिन आप जानते हैं कि परमपिता परमात्मा ने जो भाग्य में लिख दिया, जिस जीव को जैसे जाना है वो जैसे वैसे ही जाएगा, और जिस जीव को जैसे आना है दुनिया में वो वैसे ही आएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने गलत कर दिया, लेकिन होई वही जो राम रचि राखा। राम जी ने जैसा रचा हुआ है संसार, वैसा ही है। और हमें प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमको नहीं चलना चाहिए। हमें ऊपर वाले की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिलाना चाहिए। इससे भगवान भी खुश होते हैं, परमात्मा भी खुश होते हैं। और फिर जब परमात्मा खुश होते हैं तो उस जीव को सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं उस जीव को। और प्यारे भक्तों, आपसे भी जानते हैं कि अगर किसी भक्त का कोई अपराध कर देता है तो भगवान उसको सहन नहीं करते। भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध यदि कोई करता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। हमको कोई गाली दे देता है तो हम लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को, हमारे पोते को, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कोई हमारे सामने को थप्पड़ मार दे और हमारे सामने उसे कुछ बुरा भला कह दे तो क्या हम लोग सहन करेंगे? विचारिए, चिंतन करिए, क्या हम लोग सहन करेंगे? ऐसे ही परमात्मा है और हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमात्मा के बालक हैं, हम परमात्मा के दास हैं। और ऐसे ही जो भगवान को भजता है, भगवान का नाम सिमरन करता है, जो उनके प्रेम रंग में डूबा रहता है, राधा कृष्ण के, यदि कोई जीव उस व्यक्ति का, उस भक्त का अपराध कर देता है, या कोई उस भक्त की निंदा भी करता है, या कोई उस भक्त को कोई बुरा भी कहता है, तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते, कभी क्षमा नहीं करते। प्यारो, ये चिंतन का विषय है। कभी कभी बैठ करके चिंतन किया करें। तो आइए, विषय जो था हमारा कि यदि कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो हम ये कहते हैं कि भगवान ने बड़ा गलत कर दिया, भगवान ऐसा ना करते तो कितना अच्छा था। सभी जीव इस धरती के ऊपर अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। भागवत जी में भी भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंद में कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। और रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये जीवन कर्मों से चलता है। अकाल मृत्यु जिसकी आती है, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो वैसा ही होकर के रहता है। हमें परमात्मा को गलत साबित नहीं करना चाहिए। भगवान कभी गलत करते ही नहीं। ये सब कर्मों का लेखा जोखा है, ये कर्मों का भोग है। प्यारे मित्रों, कई बार क्या होता है
कि परमात्मा को मानने से भी इनकार कर देते हैं कई ऐसे। एक समय होता है भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान को मानना बंद कर देते हैं। गलत है। विश्वास रखें भगवान के ऊपर। वो बड़े करुणा के सागर हैं, बड़े करुणा के सागर हैं, बड़े दीन दयालु हैं। आज मैं आपको शास्त्र में बताई गई एक ऐसी विधि को बता रहा हूँ, यदि आप ये करते हैं तो जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने बताया मृत्यु दो तरह की होती है, अपमृत्यु और महामृत्यु। जिसके पुण्य ज़्यादा जागृत होते हैं, यदि अपमृत्यु आती है तो वो उस मृत्यु से बच जाता है, फिर वो पूर्ण आयु भोगता है, फिर महामृत्यु में शरीर को छोड़ता है। गरुड़ पुराण भी कहती है कि अपमृत्यु, यदि पाप अधिक है तो अपमृत्यु में जीव चला जाता है, लेकिन पुण्य अधिक है, अपमृत्यु आई, मार्केश आया जन्मपत्री के अंदर, तो उस मार्केश में अपने पापों के कारण, अपने कर्मों के कारण वो जीव चला भी जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा उत्तम कर्म बताने वाला हूँ, यदि आप ये कर्म करेंगे तो ये शास्त्र की वाणी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई मेरी बताई हुई बात नहीं है, मैं शास्त्र से आपको निश्चित उपाय बता रहा हूँ। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि जो शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के बाद जो जल की बूंदें होती हैं, और अगर उस जल की बूंदों को प्रतिदिन चरणामृत के रूप में सेवन किया जाए तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान नारायण को स्नान कराने के बाद, शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के बाद जो जल बचता है, और उस जल की बूंदों को यदि हम लोग बड़ी श्रद्धा भाव से सेवन करते हैं प्रतिदिन, तो उस जीव की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ये शास्त्र कहता है। हमारा सनातन धर्म बड़ा दयालु धर्म है, बड़ा ही प्रेम से सराबोर ये धर्म है सनातन धर्म, जिसमें सिवाय प्रेम और भक्ति के कुछ है ही नहीं। तो प्यारे मित्रों, यदि किसी को अपने जीवन से भय हो, यदि कोई डरता हो अपने मृत्यु से, तो उसके लिए ये उपाय एक रामबाण का काम करेगा। प्रतिदिन वो मंत्र भी पढ़े, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, और शालिग्राम भगवान के चरणों का अधोमन जल जो है प्रतिदिन चरणामृत के रूप में लिया करें, तो उसका जीवन भी खुशहाल होगा, शरीर से रोग और दोषों का भी नाश होता है। आप इसको करें। यदि आपने एक नियम बना लिया, प्रतिदिन भगवान के चरणामृत का जल जो है आपने सेवन करना प्रारंभ कर दिया, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा कुछ महीनों के अंदर। मैं वादा करता हूँ, आपका जीवन ही बदल जाएगा। धर्म से जुड़ी, अध्यात्म से जुड़ी ही मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि आप उन उपायों को देखें, सुनें और करें, अपने जीवन को बदलें, और निश्चय ही आपको मेरे द्वारा बताए गए उपाय को करने से शांति अवश्य मिलेगी और आपको सुकून की प्राप्ति होगी। वरना आज का वातावरण आक्रांत, दूषित, पीड़ित वातावरण, लेकिन यदि आप परमात्मा की, भगवान की भक्ति करते हुए, अपने इष्ट देव की भक्ति करते हुए मेरे नियमों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, चरणामृत को यदि लेना प्रारंभ कर देंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी एकदम से। कैसी लगी प्यारे मित्रों आपको ये वीडियो? अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि कोई विचार हो तो आप मेरे को कमेंट्स में भेज सकते हैं। अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, ग्रह चाल पूछना चाहते हैं, अपनी हाथों की रेखाओं को पढ़वाना चाहते हैं, हस्तरेखा, तो आप मुझको कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। मुझको फ़ोन भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर,
और वास्तु के बारे में, धर्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में मैं आपकी उन समस्याओं को सुन करके धर्म के आधार पर ही उनके उपाय मैं आपको बताऊंगा। बड़े सरल और छोटे उपाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा, भागवत व्यास।